तो दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टू द पॉइंट वीडियो में होगा कि जो भारत में केंद्र सरकार द्वारा इमरजेंसी वैक्सीन की अनुमति मिली है, इस अनुमति के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोविश कोविड सॉरी कोविशील्ड अफसा असाफ चर्चा में क्यों है। इसके बारे में हम चर्चित करते हैं। जो भारत सरकार द्वारा 2021 में इसकी अनुमति दे दी गई है। दोस्तों अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। पॉइंट है मेरा कि चर्चा में क्यों है, अर्थात कोविशील्ड अफसा चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में होने का कारण क्या था। जो भारत सरकार की यानी DCGI यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपात स्थिति में प्रतिबंध इस्तेमाल को इजाज़त दे दी। जो प्रतिबंध लगा था, आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। दूसरा पॉइंट होता है आपात स्थिति में प्रतिबंध इस्तेमाल का अर्थ। आपात स्थिति में प्रतिबंध इस्तेमाल का अर्थ है एक तरह की अंतरिम स्वीकृति है, अर्थात भारत सरकार द्वारा एक तरफ की अंतरिम स्वीकृति है। जो फ्रंट लाइन स्तर पर काम कर रहे लोगों को, अर्थात फ्रंट लाइन यानी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी में जैसे चिकित्सा कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आदि को उनकी दैनिक चुनौतियों को मद्देनजर पर पहले टीका लगाए जाने की चर्चा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि कोविशील्ड अफसा यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन इंडियन वर्जन में है, जिसका ट्रायल भारत में कई महीनों से चल रहा था। अर्थात ऑक्सफोर्ड की ट्रायल भारत में कई महीना चला था। इसका ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा था। दूसरा पॉइंट होगा इसकी चर्चा में, वही कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया। भारत सरकार बायोटेक ने CMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया। कोवैक्सीन भारत की एक स्वदेशी वैक्सीन है। ये जो कोवैक्सीन है ये भारत की एक स्वदेशी वैक्सीन है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में है कि भारत में वैक्सीन की मंजूरी के नियम, अर्थात भारत सरकार जो वैक्सीन के मंजूरी के नियम दिए हुए हैं उसके चर्चा के हम करेंगे। दोस्तों अब भारत सरकार द्वारा वैक्सीन के दी जाने की चर्चा के इमरजेंसी के नियम, तो ये है न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स ऑफ इंडिया। न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल रूल्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत नई दवाओं एवं वैक्सीन में इस्तेमाल की जाने की मंजूरी दी जाती है। जो हमारा 2019 का NDCTR रूल है, जो नई दवाइयों के साथ इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। इसका नया नियम है कि इमरजेंसी यूजेस ऑथराइजेशंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह शब्द अमेरिका और अन्य देशों के यह शब्द अमेरिका और अन्य देशों के विनियामक एजेंसियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये शब्द जो है इमरजेंसी यूजेस अदर वर्जन के साथ प्रयोग किया जाता है। यह शब्द अमेरिका और अन्य देशों से लिया गया था, एजेंसियों द्वारा प्रयोग किया गया था, जो विशेष स्थितियों में वर्तमान में कोरोना महामारी से निपटने की सहायता करती है। दूसरा पॉइंट होगा मेरा कि सामान्यतः भारत में की गई क्लिनिकल ट्रायल थर्ड में मिले डेटा के प्रभावशीलता के आधार पर दवाओं को और टीकों में इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है। भारत में 2019 के नियम में विशेष स्थितियों में से निपटने के लिए त्वरित मंजूरी प्रक्रिया की बात की जाती है। भारत सरकार में 2019 में विशेष स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित नियमों की मंजूरी की प्रक्रिया की बात की जाती है। इसके तहत उन दवाओं को ड्रग्स के प्रयोग की मंजूरी की जाती है जिनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, और शर्त यही है कि प्रथम दृष्टया ड्रग्स सार्थक उपचार में लाभ हुआ हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इसकी PDF लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर आप लोग इसकी PDF उपलब्ध मिलेगी। इस वीडियो को मेरा बताना है कि जो भारत में इमरजेंसी वैक्सीन मिली है उसके बारे में। अगला पॉइंट मेरा होगा
अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अगला पॉइंट होगा गैर तलब है। गैर तलब है कि 2019 के नियम के तहत न्यू ड्रग्स की परिभाषा में वैक्सीन को भी शामिल कर लिया। यानी गैर तलब ये हो गया कि 2019 के नियम के अनुसार न्यू ड्रग्स की परिभाषा में वैक्सीन को भी शामिल कर लिया गया। इसका दूसरा पॉइंट होगा कि इस नियम के तहत सीरियस या जानलेवा बीमारी के उपचार के लिए किसी नई दवाओं को मंजूरी दी जाती है। तीसरा पॉइंट है इस नियम के तहत यदि किसी नई दवा या टीका का चरण सेकंड क्लिनिकल ट्रायल में भी उल्लेखनीय तो प्रभावशीली देखी गई हो तो उसे मंजूरी देकर विचार किया जा सकता है। यानी क्लिनिकल ट्रायल सेकंड में अगर कोई भी चीज़ को प्रभावशील देखी गई है उसमें भी इसको इस्तेमाल करने के लिए अनुमति मिली है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में होगा इसके संबंधित अन्य तथ्य। इसके संबंधित अन्य तथ्य क्या है? अभी भी नियम चल रहा है इसमें। इस नियम के लिए हम बताते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल चल रही दवाओं पर या टीकों की दी गई मंजूरी अस्थायी होती है। क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा है इस पर दी गई मंजूरी अस्थायी है। यह मंजूरी केवल 1 वर्ष के लिए वैध होती है। यह मंजूरी केवल 1 वर्ष के लिए वैध की गई है। आपको बात यह है कि देश में बाहर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर वैक्सीन को इस्तेमाल की त्वरित मंजूरी दी गई 2000 नियम पर मौन रहा। जो बाहरी देशों के साथ ICMR ने ट्रायल किया वैक्सीन के लिए उसमें इसे इस्तेमाल की त्वरित मंजूरी देने के लिए मौन बताया गया। बात करता है अगले पॉइंट की। अब हमारा और है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में अन्य तथ्य के बारे में। इन्हीं के बारे में अन्य तथ्य क्या है? तो अन्य तथ्य यह है कि मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण को प्रोग्राम बूथ लेवल पर किया जाएगा। यानी मंजूरी जब मिल चुकी है, मिलने के बाद इसका जो टीकाकरण है बूथ लगाए जाएंगे। गांव-गांव में जाके हर जगह पे बूथ लगाए जाएंगे। उसमें ये इसका प्रोग्राम का आयोजित किया जाएगा। तो टीकाकरण प्रोग्राम दूसरा पॉइंट है कि टीकाकरण प्रोग्राम लगभग उसी तरह से अंजाम दिया जाएगा जैसे देश में चुनाव होता है। यानी टीकाकरण का उसी तरह अंजाम दिया जाएगा जैसे देश में चुनाव होते हैं। थर्ड पॉइंट होगा कि वैक्सीन सभी जनता तक समान रूप से पहुंचाने के लिए इसे कोविन नाम का जो होगा एक एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा सभी आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। हम अगले बात करते हैं पॉइंट पे। इससे संबंधित अगला पॉइंट होगा कि कोविन से विशेषता बता रहे हैं। कोविन विशेषता इसके जरिए लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा। इसके कोविन से संबंधित से लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगा। यह टीकाकरण की तारीख बताएगा। यानी आपका मोबाइल नंबर उसमें दर्ज होगा, आधार नंबर दर्ज होगा, आपकी टीकाकरण तारीख आपके मोबाइल पर इसमें आएगा। इसके जरिए लाभार्थियों को तारीख की सूचना भी दी जाएगी। यह वैक्सीन का नामांकन प्रभाव पड़ने पर रिपोर्ट भी करेगा। यह वैक्सीन का नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर वैक्सीन का रिपोर्ट भी करेगा। टीकाकरण प्रक्रिया पूरे होने पर ई सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। टीकाकरण प्रक्रिया जब आपकी पूर्ति हो जाएगी उसके लिए ई सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। तो अगला प्रश्न मेरा है, आज का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019 के तहत क्लिनिकल ट्रायल में चल रही दवाओं या टीकाकरणों को दी जाने वाली मंजूरी होती है। दूसरा पॉइंट है यह मंजूरी केवल 1 वर्ष के लिए वैध होती है। कोविन वैक्सीन का निर्माण बायोटेक ने ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर किया है। चौथा पॉइंट होगा कि ऊपर में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा। तो इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ से ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को इसकी PDF लेनी है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेजें, आप उसको PDF मिलेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7390044384। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे ग्रुप में जुड़ने के लिए।
दोस्तों, अगर आप लोगों को इसको PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक